मेरे तरह लोग जो एक गांव से आता है तो वहां पर उनको चैलेंजेस यह समझ में आता है कि जो हेल्थ फैसिलिटीज है उसमें जो मैन पावर जो सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर कि एक डॉक्टर्स की संख्या होनी चाहिए हर एक डिपार्टमेंट में, वो नहीं मिलता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ डिबेटेबल टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज्यादा बर्निंग टॉपिक्स है और इंडिया में इनके ऊपर चर्चाएं हमेशा होती रहती है इंडियन पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में, एकेडमिशियंस के बीच में। तो आज 3 सीक्रेट पे हम लोग बात करते हैं जो डिबेटेबल टॉपिक मैंने बोला। तो सीक्रेट क्या? सबसे पहले तो वाई एमबीबीएस कोर्स करना, इसकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्यों इस एमबीबीएस कोर्स को ही करना चाहिए। बायो स्टूडेंट हो कि अब तो चलो मैथ्स वाले भी कर सकते हैं अगर बायो का एक एक्स्ट्रा उनके पास सब्जेक्ट रहा है तो। देयर आफ्टर हमें एमबीबीएस करने के लिए इंडियन कॉलेजेस के ऊपर ही भरोसा क्यों करना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज क्या मिलेंगे। इसके बाद थर्ड जो हमारा डिबेटेबल टॉपिक है कि एमबीबीएस करने के बाद क्या होगा, यानी कि अब जब हायर स्टडीज में आप पीजी करने के लिए या उसके ऊपर भी कुछ करना है तो फिर उसके अपॉर्चुनिटीज क्या होंगे। तो ये 3 सीक्रेट्स जो डिबेटेबल टॉपिक है हमारे बीच में, इसके ऊपर चलिए अब डिस्कस करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा फ्रेंड्स की वाई एमबीबीएस, द अपॉर्चुनिटीज। ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छे हैं क्योंकि एमबीबीएस डॉक्टर्स की कमी हमेशा देखी गई है इंडिया जैसे मींस इंडियन स्टेट्स में, जहां पर कि जो रेशियो है डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड के हिसाब से वो काफी नीचे ग्राफ है, जिसमें कि हम लोग रूरल एरिया में इस चीज का चैलेंजेस हम देखते रहते हैं। और चूंकि मेरे तरह लोग जो एक गांव से आता है तो वहां पर उनको चैलेंजेस यह समझ में आता है कि जो हेल्थ फैसिलिटीज है उसमें जो मैन पावर जो सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर कि एक डॉक्टर्स की संख्या होनी चाहिए हर एक डिपार्टमेंट में, वो नहीं मिलता। इवन जनरल फिजिशियन भी, वह भी जो है रूरल एरिया में प्रैक्टिसिंग जो है सो वो करना नहीं चाहते, या फिर यहाँ पर डॉक्टर्स जो है हॉस्पिटल के अंदर दिखाई पड़ते नहीं है। चैलेंजेस बहुत सारे उनके साथ भी है कि एक तो उनका होम टाउन नहीं है तो भाई वो वहां पे रहना नहीं चाहते, दूसरा कि उनकी प्रैक्टिसिंग जो चल रही है कैपिटल सिटीज में या फिर उनको जो अच्छी सैलरी मिल रही है वो वहां पर अपना फोकस ज्यादा करते हैं। देयर आफ्टर जो आपको यहाँ पर एक आगे उनको पढ़ाई करनी है जनरल फिजिशियंस को, उसके लिए भी वो प्रिपरेशन दिल्ली में गौतम नगर में रह करके या फिर कहीं भी एम्स के आसपास रह करके वो तैयारी करना चाहते हैं। तो अपॉर्चुनिटी देखिए कि आपके पास हर हमेशा बना रहेगा कि भाई अगर आप मेडिसिन सेक्टर में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो अभी से लेकर अगले 10 इयर्स तक भी मैं अगर एक डाउन द लाइन चेक करता हूं तो इसमें डॉक्टर्स की कोई भी जॉब के लिए या फिर उनको अपने प्रैक्टिसिंग के लिए कभी कोई डर नहीं होगा। उनको यहाँ पर हमेशा जो है सो खोजा जाएगा और कहीं न कहीं जाकर के ये एक नोबल प्रोफेशन है, तो इसमें तो कहीं से कोई शक नहीं है कि बेटर डॉक्टर जो है सो काफी ज्यादा यहाँ पर डिमांड में रहेंगे ही रहेंगे। तो ये बात तो हो गई अपॉर्चुनिटी। चैलेंजेस अब क्या होते हैं, चैलेंजेस पर भी हम लोग थोड़ी सी बात कर लें कि भाई डॉक्टर बनना एक सपना जैसा हो जाता है और बहुत लोगों का सपना ये पूरा हो नहीं पाता। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि यहाँ जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हर एक डिजर्विंग स्टूडेंट को, वह भी एक मुश्किल हालात में आ जाता है, जैसे 2024 के नीट में पोजीशन देखने को मिली। सो दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज एवर, जहां पर कि इतना बड़ा क्योटिक सिचुएशन रहा। 67 स्टूडेंट पहले 720 नंबर पे डिक्लेयर हुए कि वो टॉपर हैं, फिर जो है सो 720 नंबर 48 बच्चों का जो है सो वो रह जाता है। फिर 680 नंबर 670 नंबर तक जो है सो अच्छे अच्छे जो रैंक 1 स्टेट के कॉलेजेस हैं वहां पर कट ऑफ चली जाती है। और जो टियर 3 सिटीज में कॉलेजेस हैं उनकी भी यहाँ पर स्कोरिंग जो है लगभग 650 652 इस तरह से कट ऑफ देखी जाती है, जो कि काफी डेट्रीमेंटल हो जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बेचारे 640 नंबर 635 नंबर ला करके भी अपनी पोजीशन प्राइवेट में चेक कर पा रहे हैं या फिर बाहर का रास्ता देख रहे हैं, इंडिया से बाहर जा रहे हैं। तो देखिए ये चैलेंजेस तो है कि डॉक्टर बनना इंडिया में इतना आसान नहीं होगा। अब बात आती है कि अगर इन चैलेंजेस के ऊपर ही हम सिर्फ फोकस करेंगे तो फिर करना क्या होगा, बस मेहनत, और इसका अल्टरनेट कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि नीट में स्कोर करना या फिर अच्छे रैंक लाना, इसके बाद फिर गवर्नमेंट कॉलेज में अपना एडमिशन देखना, ये आपका तभी पॉसिबल है जब आप इतने
बड़े एग्जाम के लिए सही से प्लानिंग करें, स्ट्रेटजी बनाएं, तो फिर आपको यहां पर सक्सेस 100% मिल जाता है। अब चलिए दूसरी बात करते हैं कि जहां पर अपॉर्चुनिटी नंबर 2, सीक्रेट, कि भाई इंडियन कॉलेजेस से ही करना क्यों जरूरी है। इंडियन कॉलेजेस का देखिए अपॉर्चुनिटी सबसे बड़ा यह होता है कि अगर जिस बच्चे का या स्टूडेंट का, पेरेंट का यह सपना है कि भाई सोसाइटल वैल्यू मेरा जो है सो वो क्रिएट होगा, या डॉक्टर फैमिली जिनकी की पहले से एक अपनी डिस्पेंसरी चल रही है, नर्सिंग होम चल रहा है, हॉस्पिटल चल रहा है, तो उसको आगे चलाने के लिए जो बच्चे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं डॉक्टर बनने की, वो यहाँ रह करके बेटर कर सकते हैं। इसके बाद इंडियन कॉलेजेस में जो आपका अपॉर्चुनिटी है प्रैक्टिकल एक्सपोजर की, वो काफी ज्यादा है। मैं यहाँ एक्सेप्शन भी बताता चलूं आपको कि प्राइवेट कॉलेजेस की स्थितियां बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस में और आपके डीम्ड यूनिवर्सिटीज में काफी ज्यादा मींस जो साउथ के कॉलेजेस हैं वहां तो अच्छे खासे दिखाई देता है, और नॉर्थ में भी कुछ कॉलेजेस। तो यहाँ पर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी नजर आएगा प्रैक्टिकल एक्सपोजर में, पेशेंट फुटफॉल में, ओपीडीज में। तो इसकी वजह से जो चूंकि ये एमबीबीएस कोर्स आपका फुल्ली प्रोफेशनल कोर्स है, प्रैक्टिकल कोर्स है, तो इसमें जब तक आप मैक्सिमम एक्सपोजर टू प्रैक्टिकल्स नहीं हो रहा है आपका, तो फिर आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाते। इसलिए आपके लिए ये जरूरी हो जाता है कि आपको मैक्सिमम पेशेंट्स के साथ कम्युनिकेशन हो, आपका यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा वहाँ प्रैक्टिकल जो आपका होता है हर एक डिपार्टमेंट का, उसमें आप वहां पर अपना कंट्रीब्यूशन कर सके, उससे आप लर्निंग कर सकें। इसके बाद इंडियन कॉलेजेस जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, यहाँ फीस ज्यादा नहीं होती है, फीस बहुत नॉमिनल होता है। या फिर इंडियन पेरेंट जिनको कि लगता है कि भाई मेडिकल साइंस में बच्चे को मुझे डालना है और उसको कहीं भी कोचिंग में भेज रहे हैं स्टूडेंट को, तो उनका पहले से प्लान है कि भाई मैं लाख रुपए 2 लाख रुपए साल का खर्चा कर सकता हूं इनके कोर्स पर, एमबीबीएस कोर्स के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर। तो फिर यहाँ आपके पॉकेट फ्रेंडली भी कॉलेजेस हैं जिसमें कि आप यहाँ अच्छे से एक बजट में डॉक्टर बन जाते हैं। देयर आफ्टर अपॉर्चुनिटी यह भी मिलती है कि जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का बढ़ रहा है, मेडिकल साइंस में भी, हेल्थ साइंस में भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ अच्छा हो रहा है, तो इंडियन कॉलेजेस का जो चैलेंजेस है ये मैं ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि भाई यहाँ पर चैलेंजेस इंडियन कॉलेजेस में होता क्या है। सबसे बड़े जो चैलेंज है वो है कि फैकल्टी क्रंच, जो सबसे बड़ी आज के डेट में दिखाई पड़ता है कि यहाँ चैलेंजेस है इंडियन कॉलेजेस में कि फैकल्टीज की बहुत ज्यादा एक्यूट डेफिशिएंसी हो रही है, और कॉलेजेस को, इवन एम्स जैसे कॉलेज को, यहाँ से 2 साल पहले मैं अगर देखूं तो एम्स दिल्ली के अंदर भी 167 पोस्टिंग के लिए यहाँ पर एडवर्टीजमेंट निकाला गया था, और बाकी एम्स में भी फैकल्टी क्रंच बहुत ज्यादा हो रहा है, और क्वालिटी फैकल्टी यह भी मिलना आज मुश्किल हो रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा पीएचडी होल्डर्स या फिर जो डिपार्टमेंटल कुछ ऐसा मीन्स उनके यहाँ पर ही डेवलप किया हुआ, वो उस तरह की ही फैकल्टीज यहाँ पे रिक्रूट हो रहे हैं। यहाँ बहुत ज्यादा तकलीफ तब होती है जब बच्चे यहाँ क्लासेस में बैठे रह जाते हैं, उनके पास कोई टीचर नहीं आता, उनकी क्लासेस नहीं हो पाती है। देयर आफ्टर जो चैलेंज है वो है आपका कि पेशेंट फुटफॉल इन प्राइवेट कॉलेजेस बहुत ही लीस्ट है। ओपीडीज यहाँ पर मीन्स एकदम से नील बटे सन्नाटा हो जाता है, जहां पर कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर इन बच्चों को ढंग से मिल नहीं पाता। ये इंटर्नशिप के भरोसे रह जाते हैं, जिसमें कि ये गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ, हॉस्पिटल की तरफ उधर जो है सो रुख करते हैं। ड्यूरिंग देयर स्टडीज दे डोंट फाइंड मच एंड मोर लाइक गवर्नमेंट कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स की उनको वहां पर कुछ एक्सपोजर अच्छे मिल पाए। इसके बाद जो चैलेंजेस होते हैं मेडिकल कॉलेजेस की, फीस। गवर्नमेंट कॉलेज में तो चलो ठीक है वो पॉकेट फ्रेंडली होगा, लेकिन डीम्ड में और प्राइवेट में फीस दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और जहां पर कि आपका डोनेशन की पहले बात होती थी, आज फीस में ही वो कन्वर्ट हो गया, ट्रांसलेट हो गया, और हर एक पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट के लिए ये पॉकेट फ्रेंडली रहा नहीं। इसके बाद आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया अब मेडिकल साइंस के लिए, वो मीट बराबर नहीं कर पाता। इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में ये चैलेंज सबसे बड़ा हो जाता है कि एक जनरल फिजिशियन बन करके फिर बच्चे को यहाँ पर ताउम्र जो है सो रह जाना पड़ेगा, और अगर कुछ करना है तो फिर आगे करोड़ों करोड़ रुपए लेकर रखिए, तब जाकर फिर पीजी में कहीं एडमिशन आपका हो पाएगा। तो सोल्यूशन यहाँ पर क्या हो सकता है?
क्योंकि आप मेडिकल फील्ड में अपना नाम कमाना चाहते हैं, तो आप उस जिंक्स से बाहर आइए, उस टैबू से बाहर आइए कि आप डॉक्टर ही बन करके सब दिन रहेंगे। बेटर अपॉर्चुनिटी आपको फिर से मिल सकती है अगर आपने रिसर्च की तरफ रुख किया तो, क्योंकि रिसर्च में आज के डेट में इंडियन गवर्नमेंट भी अच्छा खासा अब बजट ला रही है। हर एक फील्ड के अंदर अब रिसर्च का यहाँ पर एक ताना बाना बन रहा है। इंडिया में भी आपको रिसर्च फील्ड में यहाँ अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। बाहर की तो बात ही अलग है, आप कहीं भी जा सकते हैं। और आप अगर बेटर अपॉर्चुनिटी बाहर खोजते हैं तो रिसर्च में ही ज्यादा खोजिए, पीजी के चक्कर में पढ़ करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करिए। तो ये सोल्यूशन हो गया आपका। अब जो थर्ड टॉपिक है, जो डिबेटेबल टॉपिक है इंडिया के अंदर, कि भाई एमबीबीएस तो हो गया, अब इसके बाद क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, इसकी सीक्रेट्स पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जो अपॉर्चुनिटी है एमबीबीएस के बाद, वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जाकर के आप अच्छे कॉलेज से पढ़े हैं तो फिर आपका पीजी में एडमिशन आसानी से हो सकता है। अगर आपने नीट पीजी क्रैक किया, या आने वाले टाइम में आपका नेक्स्ट एग्जाम हो तो नेक्स्ट एग्जाम क्रैक करना होगा और उसके बाद फिर आपका एडमिशन पीजी में, ये एक आइडियल सिचुएशन होता है कि भाई हो जाता। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी अपॉर्चुनिटी है वो है कि इंडिया के बाहर भी, जैसे यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, या फिर कोई भी ऐसी कंट्री जो डेवलप कंट्री है, वहां से आपको इवन लैंग्वेज सीख करके जर्मनी भी जाने का अपॉर्चुनिटी आज मिल रहा है, जिसमें कि पीजी करने के लिए आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे एप्स हैं जिसके मीन्स मदद से आप प्रिपरेशन यूएसएमएल की कर सकते हैं, प्लैब की कर सकते हैं, और बाहर अपने कुछ भी अलग जो डिफरेंट एक सिनेरियो है पीजी करने के लिए, एसएस करने के लिए, सुपर स्पेशलाइजेशन, तो उसमें आपको यहाँ अपॉर्चुनिटी अच्छा से अच्छा मिल सकता है। इसमें जो सबसे बड़ी चीज होगी वो होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है, जो टाइमिंग आपकी है, वो आप कब से स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन, कब आपको किस तरह का एनवायरनमेंट मिल रहा है, किस तरह का आपको वहां पे ग्रुप मिल रहा है। क्योंकि जब तक आप इंटरेक्टिव ग्रुप के साथ नहीं है, जो आपके नीट के केस में भी होता है कि जब तक अच्छे ग्रुप्स नहीं है, इंटरेक्टिव स्टूडेंट्स आपके साथ नहीं पढ़ रहे हैं, सबका लाइक माइंडेड एकदम से थॉट प्रोसेस नहीं है, तो इतना आसान भी यूएसएमएल जैसा एग्जाम या प्लैब जैसा एग्जाम नहीं होता। तो तरीके वही होंगे जो आपके नीट यूजी में थे, नीट पीजी के लिए भी आपको, या फिर यूएसएमएल के लिए, प्लैब के लिए वैसे ग्रुप आपको फॉर्म करनी पड़ेगी। तो आपके यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं कि आप बाहर से भी पीजी कर लें। जर्मनी के लिए स्पेशली अगर जो आप देखते हैं तो यहाँ लैंग्वेज बस आपको सीखना होता है, C1 तक आपको सीखना होगा, या B2 तक भी आपका काम चल सकता है, बट आप अपॉर्चुनिटी तभी अच्छी मिलेगी जब C1 तक आप जर्मन लैंग्वेज का यहाँ पर लैंग्वेज सीख लेते हैं। कुछ समय के लिए आपको वहां पर जाकर के हॉस्पिटेशन कोर्स करना पड़ेगा जर्मन के अंदर ही, लैंग्वेज जो आपकी होगी, उसके बाद फिर आपको अपॉर्चुनिटी दूसरे हॉस्पिटल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में मिल जाएगा पीजी करने के लिए। अब इसमें जो चैलेंजेस हैं वो है कि एनवायरनमेंट जब है ही नहीं कॉलेजेस में, जब आपका उस तरह का इकोसिस्टम ही नहीं है जहां पर कि स्टूडेंट अपने आप को यूएसएमएल के लिए, प्लैब के लिए तैयार कर सके। यहाँ एक हैवॉक क्रिएट किया जाता है कि पहले एमबीबीएस तो करो, एमबीबीएस में पास तो हो, एमबीबीएस के लिए आप इतने सारे बुक्स तो पढ़ो। तो एग्जामिनेशन का प्रेशर या फिर डिग्री करने का जो प्रेशर है, उसकी वजह से स्टूडेंट उस फॉर्मेट में अपने आप को, या फिर वो शिफ्टिंग जो आपका होनी चाहिए, जो रेजिस्टेंस होनी चाहिए कि इन मतलब एक ट्रेडिशनल थॉट को थोड़ा सा कहीं बाईपास किया जाए और नेक्स्ट लेवल पे भी अपने आप को तैयार किया जाए, वो अपॉर्चुनिटी नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ दैट एनवायरनमेंट जो आपको यहाँ नहीं मिलता है। तो सोल्यूशन ये है फ्रेंड्स फिर कि आप अगर उस तरह से पहले से इस चीज की तैयारी करें, पहले से हमारे जैसे प्रोफेशनल से बात करें कि भाई हमें अब एमबीबीएस एडमिशन में एडमिशन मिला, लेकिन अब मुझे यूएसए के लिए तैयार करना है अपने आप को, तो फिर क्या करनी चाहिए, स्टार्ट से किस साल में मुझे प्रिपरेशन जो है यूएसएमएल की थॉरो करनी चाहिए, स्टार्ट करनी चाहिए। 3 स्टेजेस होते हैं यूएसएमएल के, 2 स्टेजेस प्लैब के होते हैं। इसकी प्रिपरेशन का क्या मेरे पास जो ऐसे एट्रीब्यूट्स यहाँ पे एक जनरेट हो कि सो दैट कि आई कैन बी सक्सेसफुली गेटिंग इनटू अमेरिकन यूनिवर्सिटीज, कनाडियन यूनिवर्सिटीज, या फिर यूके, यूएसए,
या कहीं भी किसी भी कंट्री में जहां भी आपको जाना है उसकी तैयारी तब से शुरू होगी। इसलिए जरूरत इस बात की होगी कि आप पहले हमारे जैसे प्रोफेशनल से या फिर आपके जो भी नॉन में अच्छे खासे जो वहां पर डॉक्टर्स के ग्रुप है या वैसे फैकल्टीज है, दूसरे कॉलेज की फैकल्टी हो जहां पर कैसी प्रिपरेशन की सिस्टम है, तो फिर आप उन जगहों पर अपना नेटवर्किंग तैयार करिए सो दैट कि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल सके और आप अपना ड्रीम कम ट्रू पूरा कर सके। तो ये सारे जो सीक्रेट्स थे, जो अपॉर्चुनिटीज था, जो चैलेंजेस था, जो सॉल्यूशंस था, ये आपको मैं समझता हूं कि काफी ज्यादा एनालिसिस करने के लिए मजबूर करेगा, क्योंकि एमबीबीएस एक नोबल कोर्स है और इसका ऑल्टरनेट इस धरती पे नहीं है कि डॉक्टर का ऑल्टरनेट कोई धरती पे तो हो ही नहीं सकता। इसलिए यहां आपको काफी ज्यादा एनालिटिकल एंड अप्रोचेबल होना पड़ेगा सो दैट कि आप अपना ड्रीम जो आपका डॉक्टर बनने का है वो सही मायने में पूरा हो सके। ये नहीं कि बस काम चलाओ डिग्री आ गई, काम चलाओ आपकी पढ़ाई हो गई, काम चलाओ आपको कहीं पर कुछ ऐसा बोला गया कि हाँ भाई चलो इतने पैसे दो और बाहर से आपको मैं एमबीबीएस की डिग्री दिलवाता हूं और वो उधर से आपको अमेरिका भेज दूंगा। तो वैसी चीजों पे ध्यान नहीं दीजिए और सही तरीके से नंबर 1 रास्ते से आइए कि आपका जो ड्रीम है डॉक्टर बनने का वो सही मायने में डिफाइन हो सके, कि आपके नाम के आगे पहले डीआर लग रहा है और उसके मायने भी बहुत सारे हों कि सोसाइटल वैल्यू भी आपकी कल के डेट में ऐसी हो कि भाई हाँ चलो इन्हीं से एक बार इलाज कराते हैं, ये अच्छे डॉक्टर हैं। तो बने रहिए हमारे करियर पाठशाला के साथ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए हमसे जुड़े रहिए। अगर इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।